हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और हम इन प्रश्नों को बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से सोल्व करेंगे ताकि हम आपके दिमाग में डायरेक्ट इन सवाल को हम बैठा सकें। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है 8 रूट अंडर 15 और भाग का चिन्ह है 2 रूट अंडर 3 है। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। इसे सोल्व कैसे करेंगे वो देखें। ये 8 रूट अंडर 15 को हम लिख सकते हैं 8 गुना रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 5, यानी कि 5 तिया 15। ये भाग का चिन्ह है यानी कि बटा लगाना है। ये वाला जो दिख रहा है 2 रूट अंडर 3, इसको नीचे लाना है यानी कि 2 गुना रूट अंडर 3। अब इसे कटा दें, रूट 3 खत्म और 2 चौके 8, ये भी कट गए। मेरे पास क्या बचे? देखो 4 रूट अंडर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। -1। तो सवाल को देखो, ठीक है ना, उतार लिया तुम लोग क्वेश्चन। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है कि दिया है 1/2 प्लस रूट अंडर 3 के हर का परिमेयकरण होगा। इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसे कैसे निकालेंगे वो देखें। सबसे पहले जो प्रश्न दिया उसे उतार लेना। 1/2 प्लस रूट अंडर 3 है। अब हर में देखो क्या है, ये 2 प्लस रूट अंडर 3। ऊपर वाले को अंश बोलता है, नीचे वाले को क्या बोलता है? हर बोलता है, ठीक है ना। तो हर को ही ऊपर और नीचे से गुना करना है। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे 2 है निशान, ये चिन्ह है जो ये प्लस का, यहाँ माइनस का होगा और गुना 2 माइनस रूट 3, नीचे भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इससे गुना कर दें। देखो 2 माइनस रूट 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। अब बटे, देखो 2 से 2 को गुना करना, 2 दूनी 4 और प्लस गुना माइनस, इससे प्लस गुना माइनस करोगे तो क्या होगा? माइनस। और रूट 3 गुना रूट 3 करोगे यानी 2 को रूट 3 में 1 तो 3 बाहर हो जाता है, यानी कि 2 माइनस रूट 3 है बटे 4 में 3 गया 1, 2 माइनस रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट मिल रहा है ना। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में दिया है निर्देशांक -3, -5 का भुज। हमें इसमें भुज पूछ रहा है बाबू, और 4 विकल्प इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पहला वाला ये भुज होता है और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। तो हमें भुज पूछ रहा है, तो भुज क्या निकल के आ गया? -3, यही निकल के आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट होंगे। चौथा सवाल है ना। चौथा सवाल में दिया यदि अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान होगा। हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है? k का मान निकालना है। और ये 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। इसे कैसे निकालेंगे वो देखें। ये 2,0 यानी कि x = 2 मान लेना और y = 0 मान लेना। इस समीकरण क्या है, इसे उतार ले। 2x + 3y = k। हमें इसका वैल्यू बैठा देना है। देखिए 2x का वैल्यू कितना है? 2 + 3y का वैल्यू कितना है? 0 और बराबर क्या होंगे? k। 2 दूना 4 प्लस 3 को 0 से करेंगे गुना तो 0 होगा और बराबर क्या हो जाएंगे? k। यानी कि 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होंगे और बराबर k, यानी कि k का जो मान आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इनका राइट होंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में पूछ रहा है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होंगे। 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसे पूरक कोण कैसे निकालोगे? बिल्कुल शॉर्ट है और बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये याद रखें, हमें 90 डिग्री में पूरक कोण क्या होता है? 90 डिग्री में बस ये वाला जो अंक दिया रहेगा 40 डिग्री, इसे घटा दे। बस इतना सा काम करना है। 90 में 40 घटा दिए कितना बचेगा? 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट है। जब भी पूरक बोले तो 90 में घटा देना है, ये बस आप लोग ध्यान रखें। कितना हो गया? 7 बज के, अच्छा 7:03 हो गया के? अच्छा रुक रुक, यही तो सवाल बता के रोक रहे, ये टाइम से ये सब आया भी नहीं है ना, मारबे करेंगे अभी कान के जर में। सबसे लेट आया है 6 बजे सर, 10-15 पे आए हम लोग 5 बजे पे आए हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में कह रहा है आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी कि ए ओ बी एक क्या है? सरल रेखा है। x का मान होगा, हमें x का मान निकालना है। 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसे हम कैसे सोल्व करें वो देखें। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको क्या करना होगा, इस सरल रेखा में यानी कि ए ओ बी, ये जो रेखा दिख रहा है इसमें ये x प्लस 182 कर देना। x प्लस 182 नहीं, सॉरी सिर्फ 82 है। x प्लस 82 आप बराबर में कर देना 180 डिग्री, कारण दे देना रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म में क्या होते हैं, यानी कि इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो अब x बराबर कर लो, 180 को पहले ले लेना है, प्लस में 82 है, इस पर कर देंगे माइनस में 82 डिग्री, यानी कि x बराबर 180 में 82 घटा दें, 8 से 8 से लिए 10, 0 में 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 7, 17 में 8 गया 9, यानी कि 98 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट होंगे।